भारत के शहीद अमर रहे। हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की सैन्य परंपराओं और अपने नौजवानों के भविष्य को देखते हुए देश भर में अलग अलग तरीके से सब लोग आंदोलन चला रहे हैं। ये अग्निपथ योजना उत्तराखंड की बर्बादी का पथ है। ये हमारे नौजवानों के भविष्य को चौपट करने का पथ है। जो नौजवान वर्षों से सपना देख रहा था, जिसकी माँ गर्भ में बच्चे के आते ही सपना देखती थी कि मेरा लड़का होगा तो अपने पिता की तरीके से, अपने दादा की तरीके से फौज में भर्ती होगा, अब वो अग्निवीर होगा। और ऐसा अग्निवीर होगा जो 4 साल बाद घर वापस आ जाएगा। जिस समय उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर के जाएंगे, उसकी विशेषता अग्निवीर होगी, जिसके सामने एक अनिश्चित भविष्य होगा। एक झूठ बोला जा रहा है कि अग्निवीरों को खपाया जाएगा, उनको नौकरियां दी जाएंगी। कहाँ हैं नौकरियां, बताएं। आरक्षण कैसे दे सकते हो? संविधान है अपनी जगह पर, संविधान से परे आरक्षण नहीं दे सकते हो। एक झूठ का मुलम्मा चढ़ा करके अग्निवीर योजना को परोसा जा रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। और उत्तराखंड के लिए अग्निवीर योजना बर्बादी है पूरी तरीके से। ये हमारी सैन्य परंपरा, महान सैन्य परंपरा को चौपट कर देगी। हमारे रेजिमेंटल सिस्टम को, जिसमें जिन रेजिमेंट्स पर हमको गर्व है, फ़ख्र है, उस सिस्टम को ख़त्म कर देगी। और हो सकता है 15-20 साल बाद, 20-25 साल बाद कोई भूतपूर्व सैनिक होगा ही नहीं। हमारे भूतपूर्व सैनिक जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, ये उस भूतपूर्व सैनिक पहचान को हमसे छीन लेना चाहते हैं। तो ये इन सब चीज़, इसके खिलाफ जो है हमने ये ज्ञापन दिया है। और हमने ये तय किया है कि हम 3 और उप इनिशिएटिव, एक ग्राम प्रधानों की तरफ से, एक महिलाओं की तरफ से और एक जो है पूर्व सैनिकों की तरफ से प्रारंभ करेंगे और उसको लेकर के चलेंगे। ये सारा वो जो है सीनियर सिटीजन फोरम के मंच से होगा, जो सीनियर सिटीजन इनिशिएटिव है उसके तहत इसको चलाया जाएगा, ये तीनों सब इनिशिएटिव्स को। और इसके बाद जो है सीनियर सिटीजन्स का जो मार्च जो है कोटद्वार में होगा, अल्मोड़ा में होगा, हल्द्वानी में होगा, टेहरी में होगा, दूसरे जिला हेडक्वार्टरों में भी जाएंगे। और ये एक सर्वदलीय पहल है, सर्वपक्षीय पहल है, जिसमें आर्मी के वरिष्ठ सैनिक, वरिष्ठतम व्यक्ति जो है जनरल TPS रावत से लेकर के कर्नल मिनाज, कर्नल थपलियाल, कर्नल ध्यानी, बहुत सारे लोग आए हैं। कैप्टन बलबीर सिंह जी आए हैं, मेजर HS हमारे हरी सिंह जी आए हैं। सब लोग जो आए, और भी बहुत सारे लोग आए हैं। हमारे सीनियर सिटीजन बड़ी संख्या में सब जगह से आए हैं। हमारे यहीं पर गढ़ी कैंट से हमारे, जब भाजपा के पास 3 कुशल इंजीनियर हैं, CBI, इनकम टैक्स और ED, तो कहीं की विरोध पक्ष की सरकार कैसे बचेगी? ये तो मैं महाराष्ट्र के जो कोलिशन है उसको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे जी को बधाई देना चाहता हूँ कि विषम परिस्थितियों के बावजूद जो है वो सरकार को चला रहे थे और खड़े हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा शिव सैनिकों को अपनी सौगंध दिलाएगी और उनसे कहेगी कि तुम जो है अपनी सरकार को बचाओ। और ये शिंदे जिनको खरीदा गया है, जो खरीदे गए लोग हैं, उनके कहने पर मत आओ। और जो सुनाई दे रहा है कितना सही है गलत है, ये तो भाजपा खंडन कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि 100 करोड़ की बोली एक विधायक की लगी है। और देखिए, आज हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम विभिन्न विचारधाराओं के नेतागण और पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह अग्निपथ योजना के लेकर महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसमें सैन्य परंपराओं पर चोट है, नौजवानों के साथ धोखा है, छलावा है और उनके भविष्य की जो अनिश्चित भविष्य होने जा रहा है, उसको लेकर सभी प्रदेश के
वरिष्ठ जो हमारे नौकरशाह रहे हैं, जो विभिन्न दलों के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, सब ने मिलकर एक आवाज़ में, एक सुर में देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है, जो एक काला कानून नौजवानों पर थोपा जा रहा है, जिससे उनका भविष्य अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है, उस काले कानून को वापस लें। और ये एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं है, पूरे देश के नौजवानों की आवाज़ है। और हम कहना चाहते हैं कि ये जो संघर्ष है, ये राजनीतिक दलों से परे है और हम सब लोग इस लड़ाई में एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, सरकार के 100